जन्म केवल अभी हो सकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी। उन्होंने गुरुदेव को संकेत कर दिया कि इस मसले को सिरे लगा। बड़ों की आज्ञा और कृपा पाकर गुरुदेव निश्चिंत और निर्भीक हो गए। प्रवचन में जोश था, मन मस्तिष्क में होश था, अतः सारी समाज को झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सब प्रमुख व्यक्तियों की चाल बदलने लगी। गुरुदेव किसी से व्यक्तिगत रूपेण रोष और तोष नहीं रखते थे। प्रवचन में भले ही कितनी लताड़ लगाते, पर बाद में किसी को मुंह नहीं लगाते थे। उनकी इस निष्पक्ष दृष्टि से लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। गुरुदेव ने ये कार्य बड़ों के आदेश व निर्देश के अनुरूप उठाया था, अतः व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का तो प्रश्न ही नहीं था। अंततः क्षेत्र का नया स्वरूप सामने आया। वर्षों का रुका काम चालू हो गया। लोग हैरान थे कि 5 वर्ष की दीक्षा के मुनि ने वह कार्य कर दिखाया, जो बड़े बड़े धुरंधर मुनिराज नहीं कर सके। इसलिए मूनक समाज प्रारंभ से ही गुरुदेव का परम आभारी रहा है। तपस्वी श्री फकीर चंद जी माँ तो गुरुदेव पर इतने मेहरबान थे कि खुलेआम कहा करते, भाई सुदर्शन का क्या कहना, ये तो एक दिन आचार्य भी बन सकता है। बड़े भोले और सरल उस तपस्वी महामुनि के शब्दों को मूनक वाले आज भी दोहराते हैं। मूनक के मौलिक परिवर्तन से संतुष्ट होकर वाचस्पति गुरुदेव ने चतुर्मासोपरांत कहा था कि जुदर्श, जितनी छोटी उम्र में तेरा पुण्य उदय में आया है, इतना किसी भी संत का नहीं आया। समाज के इस रूपांतरण की प्रक्रिया में गुरुदेव को इस बात का भी भान था कि समाज जागृति की स्थिति में स्थानक भवन का निर्माण भी होगा, और हुआ भी, और उस आरंभ समारंभ में मैं भी परोक्ष रूप में भागीदार बनूंगा। अतः उन्होंने श्री बनवारी लाल जी म से इस प्रसंग में होने वाले किसी भी अतिचार दोष के लिए दंड भी ले लिया था। समाज का जागरण और एकीकरण उनका लक्ष्य था, स्थानक निर्माण उसका आनुषंगिक फल था। अपनी संयम मर्यादा के प्रति उनमें कितनी जागरूकता थी।